नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपका, शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में इसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है, एनटीपीसी CBT में पूछा गया है, 10/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में इसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 6×5 = 30, 6×7 = 42, यानी कि 57.5% हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 57.5% हो जाएगा। आपका 32 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका, पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है, एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 13/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे पहली संख्या का। तो पहली संख्या मुझे पता नहीं है, तो पहली संख्या को मैं x मान के चल रहा हूँ, ठीक है? x का 12.5% बराबर दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को मैं y मान के चल रहा हूँ, ठीक है? y का 37.5% है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 12.5 से 1 पे और 12.5 से डायरेक्ट 3 पे कट रहा, ठीक है? x और y को एक साइड लेके आएंगे। जब y को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 3 है। जब 1 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि x का संख्या 3 निकल के आ रहा और y का संख्या 1 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया, यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में दिया गया, इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा? हमें 2 प्राप्त हो रहा, बट 2 प्राप्त नहीं होता। एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1428 प्राप्त होता है। इस 2 से 1428 कितना हो जाता है? ये अपने आप से 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 714 गुना ज्यादा, ठीक है? ये 714 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 1428 को 2 से भाग देंगे तो 714 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या आ रहा। आप देख सकते हैं x का संख्या 3 है और y का संख्या 1 है। इन दोनों का टोटल कितना निकल के आ रहा? 4 निकल के आ रहा, बट 4 नहीं है। एक्चुअल आपका दिया गया है 714 गुना याद है। 714 × 4 कितना हो जाएगा? 2856 हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 2856 हो जाएगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। तो सोकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है। तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया, एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 15/6/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। सोकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है। 360 लोगों में से 54 लोग सोकर पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं, यानी कि 360 लोगों में से 54 लोग सोकर पसंद करते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 आपका कट जा रहा, ठीक है? 18 दूना 36, 18 तिया 54, आपका 2 × 5 = 10, 5 तिया 15% निकल के आ रहा है। आपका क्वेश्चन पूछ रहा था सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं, तो 15% हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 15% हो जाएगा। आपका 34 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया, एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया
15/6/2022 को पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। यदि ए का 15%, ए का 15% बटा बी का 25% बराबर 8/11 है, तो ए अनुपात बी पूछ रहा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 तिया 15, 5 5 25 का ये क्रॉस गुना होगा। ठीक है, 8 5 40, 11 तिया 33। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? ए अनुपात बी पूछ रहा। ठीक है, ए का संख्या 40 और बी का संख्या 33। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 40:33 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 40:33 हो जाएगा। आपका 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए के 15%, ए के 15% बराबर बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना हो, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आपका ये कटेगा 7 5 35, 7 तिया 21, आपका 3 5 15, ये प्रतिशत में है। ठीक है, 5 5 25% निकल के आ रहा है, यानी कि ए इंटू बी बटा सी गुना आपका 5 5 25%। 25% फ्रैक्शन में कितना होता है? जब भी प्रतिशत घटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 2500 के 1/4 निकल कर बराबर आपका 37 दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, 37 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 148 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 148 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।